हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्रोन एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन से। मैं आशुतोष टलर आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। अगर हम डिफेंस सेक्टर में देखें तो वर्ल्ड के सिनेरियो में टर्की और ग्रीस फाइटर जेट बेचेगा यूएसए। यूएसए अब टर्की के साथ में अपने रिलेशन अच्छे करने जा रहा है और साथ ही साथ में ग्रीस के साथ में भी रिलेशन बनने की कोशिश पर हैं और बहुत बढ़िया एक नया सिनेरियो यहाँ पर सेट होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ में टर्की जो है, तो अर्दोगान है, वहाँ के प्रेज़िडेंट हैं, तो अर्दोगान को यहाँ पर 40 नए फाइट F-16 जो विमान हैं, वो यहाँ पर दिए जाएँगे और ग्रीस के साथ भी हुई है डील। तो दोनों ही डील पक्की। ये जो डील है इसकी अपडेट कहाँ से मिली है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में क्या कितना क्या कुछ रहेगा और क्या चीज़ें बनाकर अपग्रेड करके यूएसए टर्की को देने वाला है और क्या कोशिशें रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के। माई सेल्फ आशुतोष टलर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी मैथमेटिक्स बीएड। आई हैव 4 टीचिंग एक्सपीरियंस में हमारे साथ में आप थ्रू एजुकेशन के साथ में जुड़कर ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज़ लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है। परफेक्ट अपना रहता है तो हमेशा किया करो कि हाँ, ठीक है। देखिएगा टर्की जो है वो 40 नए F-16 यहाँ पर विमान के बारे में पहला पॉइंट जो अपन लेकर आए हैं, ये लेकर आए। और ग्रीस के साथ में भी डील जो है वो पक्की होने जा रही है। तो दोनों के साथ में क्या-क्या सिनेरियो यहाँ पर सेट हो रहा है, इसी पर चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है कि यूएसए फाइटर जेट डील अमेरिका ने यहाँ पर तुर्की को क्या किया है एफ-16 जो लड़ाकू विमान है, एफ-16 लड़ाकू विमान भेजने की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी विदेश विभाग, अमेरिकी जो विदेश मंत्रालय है या विदेश विभाग जो है डिपार्टमेंट ऑफ हाँ, फॉरेन डिपार्टमेंट है। तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने तुर्की को लड़ाकू विमान बेचने के लिए लगभग 23 अरब डॉलर के समझौते के बारे में यूएस कांग्रेस जो यूएस की संसद होती है ना? जैसे अपनी संसद होती है तो अपनी संसद बताती है कि हमने श्रीलंका को इतने विमान दिए या फिर मालदीव्स को इतने विमान दिए, इतनी पनडुब्बी दी, इतना सब कुछ दिया, तो वो संसद के अंदर रखा जाता है। तो अधिसूचित किया गया है और इसके अलावा यहाँ पर अमेरिका ने ग्रीस को 8.6 अरब डॉलर के F-35 F-35 विमान जो है, वो भी लड़ाकू विमान फाइटर जेट है, प्लेन है, विमान है, तो उन्हें भी बिक्री की मंजूरी दी है। यहाँ पर ये अपडेट हमें कहाँ से मिली? तो ये अमेरिकी कांग्रेस से मिली है ना? आगे देखना यूएस फाइटर जेट जो हैं, वो डील अमेरिका ने तुर्की को F-16 जो है लड़ाकू विमान बेचने की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी विभाग जो है विदेश मंत्रालय जो है, उन्होंने तुर्की को लड़ाकू विमान बेचने के लिए लगभग 23 अरब डॉलर की समझौते के बारे में यूएस कांग्रेस को अधिसूचित किया है। अधिसूचित किया है इसका मतलब उन्होंने बताया है कि ऐसा-ऐसा हम करने वाले हैं और आने वाले समय में अमेरिका यूएस को इस तरह की डील ऑफ़र करेगा और अ कहीं न कहीं पहले बात हो चुकी है, तभी ये डील मंजूरी की तरफ आई है। ऑब्वियसली टर्की भी इस बात के लिए तैयार है। ग्रीस को अगर देखा जाए तो 8.6 डॉलर की यहाँ पर F-35 लड़ाकू विमान देने की बात कही गई है। साथ ही साथ में अगर अपन देखें तो इसकी बिक्री की मंजूरी भी यहाँ पर दे दी गई है F-35 F-35 और F-16 दोनों ही लड़ाकू विमान हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय जो है या फिर विभाग जो है उसकी ओर से अधिसूचना ये ऐसे समय में आई है जब टर्की ने नाटो में स्वीडन के शामिल होने के लिए अपने अनुमोदन को वॉशिंगटन में जमा कराया है। मतलब वॉशिंगटन में अमेरिका ने टर्की ने कहा है कि भई अब नाटो के अंदर स्वीडन जो है स्वीडन देश भी शामिल हो रहा है, ऐसा अनुमोदन किया गया है, बताया गया है टर्की के द्वारा। तो एक बड़ा अपडेट है इसका मतलब टर्की के रास्ते स्वीडन की तरफ से टर्की के रास्ते अमेरिका के लिए खुलते नज़र आ रहे हैं और वॉशिंगटन में अपना जो यहाँ पर जमा करवाया, उससे काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो टर्की को मिलेंगे अब 40 F-16 लड़ाकू विमान। तो कितने मिल रहे हैं? नंबर ऑफ में 40 लड़ाकू विमान जो हैं वो मिल रहे हैं, विमान टर्की को मिलेंगे। ऐसा विदेश विभाग के मुताबिक हुआ है और साथ ही साथ में उन्होंने मंजूरी भी दी है F-16 जो बड़े हैं, बड़े में शामिल हैं उनमें 79 जेट को अपग्रेड किया जाएगा। मतलब सबसे बड़ी बात है इनको अपग्रेडेशन किया जाएगा। उसके अलावा ग्रीस को 40 F-35 देखो F-35 2 नाम याद रखने हैं इसमें तो F-35 और F-16 टर्की को दिए गए हैं
तो ये याद रखना है कि टर्की को क्या मिला है, F-16 मिला है और F-35 जो है वो आपको ठीक नहीं, ग्रीस को मिला, सॉरी। स्वीडन तो नाटो में शामिल हो रहा है ना? तो यहाँ पर देखो स्वीडन को मिला है और इसके अलावा लाइट लाइटिंग सेकंड जॉइंट अ, स्ट्राइक फाइटर जो हैं, है ना? स्ट्राइक फाइटर जॉइंट स्ट्राइक फाइटर भी यहाँ पर रिलेट करके उसके संबंधित उपकरण भी मिलेंगे। तो ये भी एक बड़ी अपडेट है कि अमेरिका इतना बड़ा कार कैसे बन रहा है, वो तो आने वाले समय में थोड़ा और आइडिया मिलेगा आप लोगों को, है ना? अपग्रेड की माँग कर रहा था टर्की। F-16 जो बड़े विमान हैं, उनके अपग्रेडेशन की भी बात कर रहा था टर्की। न न्यूज़ एजेंसी एनआईए के मुताबिक अगर अपन को इस बात को क्लियर करें, तो टर्की लंबे समय से F-16 के बारे में अपग्रेड करने की माँग कर रहा था। अक्टूबर 2021 में उन्होंने फाइटर जेट को अपग्रेड का अनुरोध भी किया था। हालाँकि यह स्वीडन को नाटो में शामिल होने की मंजूरी पर निर्भर था। मतलब ये सबसे बड़ी बात है कि ट्रिपल एंगल ट्रायंगल कंडीशन लगी हुई थी कि अगर ये ऐसा करते हैं तो ऐसा हो गया। देखना साथ ही साथ में टर्की की तरफ से स्वीडन को नाटो में सदस्य बनाने की मंजूरी के बाद में इस समझौते का ऐलान होना लाज़मी था और काफ़ी कुछ चीज़ें आपको इससे कोरिलेट करते हुए नज़र आ गई होगी और जो कि बाइडेन ने फाइटर जेट बिक्री का समर्थन किया है और अल जज़ीरा ने बताया कि राष्ट्रपति बाइडेन प्रशासन ने फाइटर जेट बिक्री की समर्थन किया है, लेकिन कई सांसदों को टर्की के मानवाधिकार रिकॉर्ड के कारण आपत्ति व्यक्त की है क्योंकि ह्यूमन जो रिकॉर्ड है वहाँ पर इंग्लिश में अगर इसे कहें तो एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट द फाइटर जेट सेल्स बिट द हाँ, तो मानवाधिकार रिकॉर्ड जो है मतलब वहाँ पर मानव के अधिकारों की प्रतिशतता है वो थोड़ी कम बताई जाती है ना? क्योंकि टर्की अपने उस नियम कानूनों के हिसाब से चलता है तो उस वज़ह से आपत्ति जताई है कि वहाँ के लोगों को। तो यूएस कांग्रेस में इस बिक्री की आपत्ति जताने के लिए सिर्फ़ 15 दिन का समय है। इसके बाद में इस बिक्री को अंतिम मंजूरी मिल जाएगी। तो पर कुछ ने यहाँ पर आपत्ति जताई है। तो डेफ़िनेटली अब जो है वो विमान मिलने वाले हैं। अभी भी थोड़ा-सा अटका पड़ा है केस। अटका क्यों पड़ा है? क्योंकि ये चीज़ अभी भी कांग्रेस के अंदर फँसी हुई है। डेफ़िनेटली अब 2 देशों का भला होने वाला है अमेरिका के द्वारा। ऑब्वियसली बात है, अर्दोगान का हो जाएगा, साथ ही साथ में ग्रीस की जो का भी हो जाएगा, ग्रीस देश का भी हो जाएगा। तो F-16 और F-35 डेफ़िनेटली और नाटो में शामिल होने वाला देश स्वीडन बन रहा है, वाशिंगटन में जमा किया है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अपडेटेड मिली होगी और आने वाले समय में ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए फॉलो कर लेना थ्रोन एजुकेशन को, साथ ही साथ में हमें भी फॉलो और कनेक्ट करिएगा ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलती रहें और अपडेट्स हम लेकर आते रहें और डिफेंस के सेक्टर में मैं आपको ऐसी अपडेट्स लाता रहूँगा और मिलते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। साइनिंग ऑफ।